जो भी प्रशासन के मतलब थे उतना एक्टिव नहीं दिखे, और दूसरी कुछ जनता की भी कमी होती है। और जनता की कमी इसलिए होती है कि उसमें कुछ लोग जो है सिंगल गए होते हैं, नवयुवक लड़के होते हैं, या उसी भगदड़ के शिकार, और जो लोग अपने परिवार के साथ गए होते हैं उनको बचाने, उनको सहायता देने में लगे रहते, किसी तरह निकाल के उनको नहलाया जाए था, क्योंकि 75-80 किलोमीटर में पैदल चल के जा रहा था। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं फूलपुर के 10 किलोमीटर पहले से बस रोक दी गई थी, मैं 6 बजे यहाँ पहुँच गया था। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान 29 जनवरी को हुई भगदड़ में जौनपुर से एक ग्रुप गया था जिसमें 9 परिवार थे, जिसमें एक महिला की मौत हो जाती है। हम उसी घर के सामने हैं जो है अभी पहुँचे हैं। तो भाई साहब भी उसी ग्रुप में थे, आप भी उसी ग्रुप में शामिल थे, उसी ग्रुप के साथ गए थे आप भी? हाँ, हम लोग भी गए थे, गांव से 9 लोग गए थे हम लोग। 9 लोग गए थे। तो ग्रुप बना के गए थे। कितने तारीख को यहाँ से निकले थे? हम लोग निकले थे 28 तारीख को। 28 तारीख को निकले थे। 28 को हम लोग 28 को निकले थे। वहाँ हम लोग पहुँचे 11 बजे रात को। 11 बजे? हाँ, तो वहाँ 11 बजे रात को पहुँचे थे। तो वहाँ से सब फ्रेश हो करके 12:30 बजे वहाँ से निकले कल्प वृक्ष गेट के पास से। वहाँ एक शिविर था, पंडाल था, उसी में हम लोग रुके हुए थे। वहाँ से कल्प वृक्ष गेट पकड़ करके हम लोग वहाँ से झूसी वाले रास्ते से सेक्टर 16, 17, 18 यही पकड़ के निकले। और उसके बाद आगे गए। वहाँ हम लोग पहुँचते सेक्टर 21 तक पहुँचते वहाँ पे बहुत मतलब कई करोड़ पब्लिक हो गई। पब्लिक वहाँ भीड़ ज़्यादा हो गई। तो कुछ अंदेशा था क्या कि भगदड़ हो सकता है? आप लोग जब पहुँचे वहाँ पर रात में, कुछ ऐसा अंदेशा दिख रहा था? क्योंकि वहाँ प्रशासन कुछ बता रही थी, प्रशासन पूरी तरह से फेल था वहाँ पे। एक तो हम लोग को वहाँ पहुँचते हो गया था समय 3:30। तो उस समय शायद सब प्रशासन सो रहा था। 2-1 लोग थे जो ऊपर पोल बना हुआ था, उसी पर से इधर उधर कर रहे थे। ना वहाँ कोई बताने वाला था इस रास्ते से जाओ, यहाँ इधर से जाओ या इधर से जाओ। हर रास्ते पे ही लिखा था संगम जाने का रास्ता। हम लोग जा रहे थे, वही रास्ता पकड़ के, और जो आता था उसी के पीछे वो भी वही लाइन में लगा। और उसी लाइन में साधु संत भी उनके आ जाते थे। वो प्रोटोकॉल के साथ आते थे, अपना चिमटा उमटा घुमाते मारते फिरते थे। हाँ, गाड़ी घोड़े के साथ में, उसमें पैदल, उसी में गाड़ी। और आगे जाके जो है काफ़ी मतलब कई करोड़ पब्लिक एकत्रित हो गए थे। हम लोग वहाँ पहुँचते बज गया 4, 3:30, 4 बज रहा था। समय तो कोई देखा नहीं, सबको नहाने की भीड़ पड़ी थी। फिर 3:30, 4 का वक्त था। उसके पहले संगम पे घटना हो चुकी थी। अच्छा, आप लोग जब पहली बार भगदड़ हुई तो आप लोग वहाँ पे नहीं थे? नहीं, पहले भगदड़ में हम लोग नहीं थे। हम लोग संगम घाट तक पहुँच ही नहीं पाए थे। संगम घाट पे घटना हो चुकी थी। वहाँ की स्थित परिस्थिति देख करके जो लोग वहाँ बचे हुए थे, वो लोग अफरा तफरी में अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। और भागते भागते हम लोग जिस रो में जा रहे थे, उसी रो में वो लोग आ गए उधर से रिटर्न। और आ गए बाद लोग भयभीत थे वहाँ पर जिनके साथ घटना हो चुकी थी पहले। हाँ, वो लोग भी उसी लाइन पे आ गए। उसके बाद पब्लिक जो है उसी में जो बचे हुए तो अपनी जान बचाने के लिए सबको धक्का मुक्की करते हुए भागने लगे। उसी में पब्लिक थोड़ा घबरा गई, भगदड़ होने लगा। उसी भगदड़ में इनका साथ छूटा और बाद में पाया गया कि इन्हें मेडिकल कॉलेज में पाया गया कि मृत हैं। ये आप लोग को शव कहाँ से मिलता है? क्योंकि बहुत सारे शव बताए जा रहे हैं। किसी को बुलडोजर से फेंकवा दिया गया, किसी को कहाँ फेंकवा दिया, कहीं किसी को भिजवा दिया गया। ये कहा जा रहा है कि सरकार आंकड़ा छिपा रही। तो आपने वहाँ पे क्या देखा? देखिए, मैं केवल जो मेरे साथ हुआ है मैं वही बता सकता हूँ। वहाँ क्या हुआ क्या नहीं, अब वो तो सब वहाँ के CCTV कैमरे बताएंगे। तो मैं यहाँ से गया तो इनको 2-4 घंटे बाद इनको पूरा दिया हुआ था चिट्ठा, कॉल नहीं आया। तो हमारे साथ में जितने पहले प्रिकॉशन के तौर पर आपने फ़ोन नंबर दे दिया था, उनको लोकेशन भी दे दिया गया था। कल्प वृक्ष गेट याद रखना, यहीं पे आके अगर बिछड़ना तो यहाँ पे आके मिलना। और घटने के बाद वहाँ जैमर भी लगा दिया गया था। कांटेक्ट भी नहीं हो पाया। जो हमारे मतलब 2 टीम हम लोग बना लिए थे। एक टीम 4-5 लोगों का था, एक टीम 3-4 लोगों का था। तो वो सब अलग भी हो गए थे, उनके साथ में भी बिछड़ गई थी। तो जैसे तैसे हम लोग सुबह जो है और सबसे मिले, वो उन्हीं से नहीं मिल पाए थे। हुआ कभी भी कहीं बिछड़ी होंगी तो बाद में फ़ोन करेंगी। अभी तो जैमर लगा हुआ है बाद में, लेकिन इनका 12-14 घंटा हो गया फ़ोन नहीं आया। उसके बाद में घर से भी कॉल आने लगा, घर भी कॉल आ गया कि वो बिछुड़ गई हैं। और टीवी पर समाचार चल रहा होगा इस घटना को लेकर के।
तो लोगों में सुबह जब सबको पता चला कि वहाँ भगदड़ हो गई है, सब जगह से कॉल आने लगे कि सुरक्षित हो कि नहीं हो, वहाँ भगदड़ हो गई है। तो भगदड़ की कॉल आई तो घर पे भी सूचना मिली, तो घर वालों से फ़ोन किया। भाई साहब ने फ़ोन किया कि देखो उनका पता लगाओ कहाँ पे हैं। तो मैं भी जो है वो चलते चलते, एक तो वहाँ 20-25 किलोमीटर चलना पड़ता था, बहुत परेशान था। तो मैं सोचा जितने लोग सुरक्षित हैं पहले उनको सुरक्षित यात्रा, मतलब उनको गंतव्य तक पहुँचा दिया जाए, उसके बाद मैं इनको ढूंढता हूँ। अच्छा, भगदड़ के बाद आप लोग भी उसी भगदड़ में थे, तो प्रशासन कुछ व्यवस्था कर रहा था कि नहीं? लोगों को समय से एम्बुलेंस का आना, लोगों का इलाज होना, सब सारी व्यवस्थाएं हो पा रही थी कि नहीं हो पा रही? देखिए उस भगदड़ में पहली बात, एम्बुलेंस आती तो 10-20 लोग वैसे और मर जाते। एम्बुलेंस जाने का रास्ता ही नहीं था। स्ट्रेचर वगैरह कहाँ ले जाते हैं उसमें, उस भगदड़ में भीड़ में कहाँ स्ट्रेचर आ पाता। भीड़ बहुत ज़्यादा थी, उसमें स्ट्रेचर आने की कोई संभावना ही नहीं थी। कहाँ से लेके आते, बाद में भीड़ शांत हो गई होगी तो उसी में अपना लेके गए होंगे। आप लोग को शव लाने में कोई परेशानी, आप लोग अपने खर्चे से लाए या प्रशासन ने व्यवस्था की है? इसकी व्यवस्था प्रशासन किया हुआ था। हमने शव का शिनाख्त किया, हमें शव मिला, हम शव लेके आए, अपने हिसाब से दाह संस्कार उसका किया। पोस्टमार्टम हुआ था कि ऐसे ही? नहीं, वो तो सरकार बोली कोई एडवाइजरी जारी हो, वहाँ के प्रशासन जो थे वो बोले कि सरकार ने कोई एडवाइजरी जारी की है कि पोस्टमार्टम नहीं हो रहा है। पोस्टमार्टम नहीं हुआ। हाँ और जो बाकी लोग थे उनको आप बता रहे कुछ लोगों को चोटें भी आई हैं। हाँ, चोटें सबको आई हैं, सबको चोटें आई हैं। सब लोग, किसी का पैर में लगा है, कहीं नाखून उखड़ गया है, जैसे तैसे जान बचा के सब वापस आ गए। और वही एक लोग केवल बिछुड़ गई हैं। काफ़ी हम लोग दुखी हैं, क्या बताएं, जो हो गया हो गया, अभी क्या कर सकते हैं। सरकार सुनेगी तो कुछ करेगी। यही सरकार मुआवजा देने की बात कर देखिए, रही है। मुआवजे देने की बात की है। कुछ कोई आप प्रशासन के लोग आए थे कि नहीं घर पे? नायब तहसीलदार आए थे, विधायक भी आए थे हमारे यहाँ के। लेकिन आए थे, लेकिन अभी देखिए क्या करते हैं क्या नहीं। तो देख सकते हैं किस तरीके से घटना हुई। आप जो है माता जी के लड़के हैं, इनकी डेथ हुई, आप हैं, तो क्या आपसे क्या बातचीत हुई थी अंतिम बार जब जा रही थी? कुछ कह के गई थी माता जी? कहा कि यहीं गई थी कि हम मतलब गांव के सब लोग जा रहे हैं, घर के भी जा रहे हैं, तो हम भी मतलब चले जाएं। तो हम कहे ठीक है, घर के जा रहे हैं तो चले जाइए, और उनको पता होता लिख के दे दिएगा, तो अगर बाई चांस आप बिछुड़ रही हैं तो कॉल करा दीजिएगा, कोई रिसीव कर लेगा। तो बोली ठीक है, अपना खुशी से गई। और बाद में हमको भी पता चला कि इस तरह की मतलब बिछड़ी हुई हैं। और भगदड़ की ये सूचना, भगदड़ वाली सूचना, पहली सूचना आपको मिल गई थी? भगदड़ वाली सूचना, क्योंकि हम लोगों का ग्रुप है, तो ग्रुप में जो है आ गया था सूचना कि कुंभ के मेले में भगदड़ हुई है और कुछ लोगों की मौत भी हुई है। उस समय आंकड़ा 10-11 कितने लोगों को दिखा रहा था। तो दिल में ये हुआ था कि मतलब ये बाद में हमको पता चला कि ये बिछड़ी हुई हैं, तो लोग ढूंढ रहे हैं। तो 2 घंटा 4 घंटा बीता, इसके बाद फिर मैं भी शाम को निकला उनको ढूंढने के लिए। हो सकता अच्छा, है आप प्रयागराज स्वयं गए? हाँ, मैं यहाँ स्वयं घर पे थे आप? मैं घर पे नहीं था, मैं गोरखपुर का आगे एक पड़ता है तहसील नौतनवा, मैं वहाँ पे काम करता हूँ। अच्छा। तो मैं वहाँ से गया था सीधा। और जब पहुँचा तो क्योंकि वहाँ से मैं अपने यार दोस्त और सबसे जो है संपर्क लगाए, पता वो लोग बोले कि पहले मतलब हॉस्पिटल में चेक कीजिए, इसके बाद फिर मतलब मेले में ढूंढने का प्रयास कीजिएगा। तो हॉस्पिटल में जो एक आध 2 हॉस्पिटल पता चला कि वहाँ जाइए, मेडिकल कॉलेज देखिएगा। तो फिर मेडिकल कॉलेज अपने ही, हमारा वहाँ एक दोस्त और एक लड़का पढ़ाया हुआ था, तो मैंने उसको भेजा हम के जाके वहाँ पे पहले आप चेक किया। टीचर हैं? हाँ, एक मैं अध्यापक हूँ। अच्छा। तो लड़का भी गया और मेरा एक दोस्त था, दोनों जाके देखे तो उस हॉस्पिटल में नहीं थे। फिर इसमें मुझे बताया को संदिग्ध है। फिर मेरे चाचा के ही बाबा के लड़के थे, वो भी गए। तो उसके बाद उन्होंने देखा, तो हम मुझको बोले कहीं मत जाइए, आके यहीं पे थोड़ा एक संदिग्ध है, मुझे लग रहा है। उनको पता था, लेकिन मुझसे झूठ बोले कि संदिग्ध है, क्योंकि मैं दूर था वहाँ से। फिर गए, इसके भाव बाद हो जाते तो आने में दिक्कत हो जाती है। भाई पैदल चलना था, क्योंकि 75-80 किलोमीटर में पैदल चल के जा रहा था। अच्छा। हाँ, क्योंकि मैं फूलपुर के 10 किलोमीटर पहले से बस रोक दी गई थी, मैं 6 बजे यहाँ पहुँच गया था। अच्छा, 75 से 80 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे थे आप वहाँ जाने के हाँ लिए? एकदम, मैं फूलपुर से 10 किलोमीटर पहले रोक दिया था बस। 2 घंटा इंतजार किए, लोग बताए कि बस कल से ही रुकी हुई है, जाने नहीं दे रहे हैं, उधर से लोग आ रहे हैं सिर्फ। तो हम सोचे कि हमको अब जाना है तो पैदल ही चला जाए। हमारे साथ 2 स्टाफ के भी टीचर थे, उन्होंने हिम्मत बानी चलिए पैदल निकला जाए।
फिर वहाँ पे पहुँचे, इधर उधर ढूंढते हुए हर एक चेहरे को कि कहीं इसमें न मिल जाए, इसमें न मिल जाए। इस तरह से झूसी साइड से होते हुए संगम से फिर उधर पुल क्रॉस करते हुए फिर मेडिकल तक पैदल जाया गया। फिर बाद में वहाँ पे इनकी डेथ बॉडी मिली। कोई प्रशासन की तरफ से अब प्रशासन की तरफ से क्या, अब तक तो अभी कुछ नहीं है। बस वहाँ से भी कुछ मतलब इस तरह का कोई मतलब सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया था। तो ये बोले कि सर्टिफिकेट कोई कुछ भी नहीं दिया गया, सिर्फ ये बोले कि सारी चीज़ें ऑनलाइन है और आपको मतलब ऑनलाइन हो जाएंगी, आप अपनी बॉडी को लेके जाइए। सरकार आंकड़ा दिखा रही 30 मृतकों को दिखा रही है, तो अब ये भी नहीं पता कि जो मृतक महिला है आपकी माता जी, उसमें 30 में है कि नहीं। नहीं, क्योंकि नाम सूची तो जारी नहीं हुई है। वो तो सरकार के एक आंकड़ा है, पहले 25 दिखाई, 5 संदिग्ध दिख रहे हैं, कभी जो है उनका वो है तो 30 दिखाई, इस तरह दिखा रही है। लोग आरोप भी लगा रहे हैं सरकार आंकड़ा छिपा रही है। आंकड़ा तो छिपा ही रही, कोई भी सरकार होगी, एक्चुअल आंकड़ा कोई थोड़ो देता है। वो सरकार उसकी है तो एक्चुअल आंकड़ा दे देगा। अगर 4000 मरे, 4000 कोई भी सरकार देगी नहीं देगी, क्योंकि वो तो अपनी कमी छुपाएगी, उसको फिर अगला इलेक्शन लड़ना है ना। कोई भी सरकार होगी करेगी। फिलहाल डेथ ज़्यादा हुई है, सरकार अब आंकड़ा दे या न दे, ठीक है। लेकिन जिन्होंने अपने परिजनों को खोया, जिस दिन भगदड़ हुई थी 400 मिसिंग रिपोर्ट का कहा जाता है कि वहाँ पे दर्ज हुई थी। अब मिसिंग 4 ही दिखाएंगे। अब अधिकारी लोग भी तो झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर भी जो है ऊपर से सरकार का दबाव पड़ जाएगा कि आपको लगाया गया था, पूरी जिम्मेदारी दी गई थी, 2-3-4 साल से आप वहाँ पे तैनात थे, आपने किया क्या। इसलिए अगर वहाँ पे 4000 मरे होंगे तो अधिकारी 4000 उनको थोड़ो बताएंगे। मुख्यमंत्री वहाँ पे देखने थोड़ो जा रहा है कि 4000 मरे हैं कि 2 मरे हैं, 4 मरे हैं, तो आंकड़ा तो गलत देंगे ही। तो आप इस भगदड़ में किसकी कमी मानते हैं, क्योंकि लोगों ने अपने परिवार को खोया है। इस भगदड़ में कमी तो कुछ प्रशासन की भी है कि जो भी प्रशासन के मतलब थे उतना एक्टिव नहीं दिखे, और दूसरी कुछ जनता की भी कमी होती है। और जनता की कमी इसलिए होती है कि उसमें कुछ लोग जो है सिंगल गए होते हैं, नवयुवक लड़के होते हैं या उसी भगदड़ के शिकार, और जो लोग अपने परिवार के साथ गए होते हैं उनको बचाने, उनको सहायता देने में लगे रहते, किसी तरह निकाल कर उनको नहलाया जाए, ठीक है। तो जनता की भी कमी है, प्रशासन दोनों की कमी है, इसीलिए भगदड़ में लोग इस तरह हादसा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बिंदेश कुमार मिश्रा है। ये देखिए बिंदेश जी हैं, जिनका कहना है कि माता जी का जो शव है लेने के लिए 70 से 80 किलोमीटर की जो पैदल यात्रा है वो तय करनी पड़ती है, क्योंकि बताया जा रहा है कि फूलपुर से पहले ही गाड़ियों को रोक दी जा रही थी। देख सकते हैं किस तरीके से जो हालात हैं वहाँ के, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और